हाँ देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक देखो टाइम पे आए हैं अपन, टाइम पे आने के बावजूद भी 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गई। नसीब में जितना होता है पढ़ाई उतनी ही होती है, नहीं नसीब से ज़्यादा कभी नहीं होती। नेट अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलो देखो, रिफ्रेश रिफ्रेश का नहीं है, रिलोड का। ये रहा। आज जो अपनी न्यूज़ है पहली वो है कंसर्निंग सीक्वेंस। अच्छा, कंसर्निंग का मतलब क्या होता है? अपन ने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, कंसर्न, कंसर्निंग, कंसर्न्ड, याद है? कंसर्निंग, कंसर्न्ड और कंसर्न। तो बताओ क्या क्या मीनिंग है इनके, फटाफट देखते चलते हैं। कंसर्निंग का मतलब क्या होता है? कंसर्निंग का मतलब होता है संबंधित। क्या होता है कंसर्निंग का मतलब? संबंधित। लिखो फटाफट, नोट करो। CONCERNING, कंसर्निंग यानी संबंधित। और सीक्वेंस यानी क्या होता है? क्रम, अनुक्रम, श्रेणी। तो एक संबंधित क्रम की बात चल रही है, एक संबंध अनुक्रम की बात चल रही है। इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी। वैक्सीनेशन क्या होता है? टीकाकरण। क्या होता है? टीकाकरण। भारत की टीकाकरण की जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बोले तो रणनीति। क्या रणनीति? भारत की जो वैक्सीनेशन करने की जो रणनीति है, शुड अकोमोडेट फोर। अकोमोडेट फोर ये एक फिक्स फ्रेज है, रटना पड़ेगा तुम्हें। अकोमोडेट, अकोमोडेट बहुत अच्छा फ्रेज है। अकोमोडेट फोर, अकोमोडेट फोर का मतलब जानते हैं आप? है? मतलब किसी चीज को आश्रय देना, है ना? अकोमोडेट करता है। किसके लिए? अकोमोडेट यानी आश्रय देता है, शरण देता है। आश्रय देना, किसको आश्रय देता है? मतलब जगह देता है, ठहरने के लिए, रुकने के लिए जगह देता है। तो भारत की वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी को जगह देनी चाहिए। किसके लिए? SARS-CoV-2 चेंजेस के लिए। मतलब ये चेंजेस का नाम है SARS-CoV-2 चेंजेस। ये मुझे लगता है शायद कोविड-19 से रिलेटेड कुछ है, ठीक है ना? तो देखो चल भी रहा है, लेटेस्ट मुद्दा है, देख लो क्या आया है आज खबर में। द स्पर्ट, स्पर्ट होता है बेटा उछाल, बढ़ोतरी। कि द स्पर्ट यानी उछाल या बढ़ोतरी, उछाल या बढ़ोतरी इन कोरोना वायरस केसेज। किसमें बढ़ोतरी हुई है? कोरोना वायरस के केसेज में हुई है। रिपोर्टेड आउट, ये सूचित किया गया है, रिपोर्टेड आउट ऑफ चाइना। तो किसमें से रिपोर्ट आई है? चाइना से। चाइना से रिपोर्टेड आउट हुई है। रिपोर्टेड आउट हुई मतलब सूचना आई है कि कोरोना वायरस में जो कोरोना केसेस जो हैं वो क्या हुए हैं? भारी उछाल में आए हैं। हैज ट्रिगर्ड, इस रिपोर्ट ने ट्रिगर्ड कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। किसको? ट्रिगर्ड कर दिया है मतलब बढ़ा दिया है। किसको? ग्लोबल अलार्म, बढ़ाना। अलार्म, अलार्म यानी होता है सचेत। कि भौगोलिक रूप से यानी पूरे विश्व को क्या कर दिया है? इस चीज ने सचेत कर दिया है। भाई चाइना में आपको पता है कि कोरोना वायरस आया है, और चाइना में कोरोना वायरस जैसे आया उसने ट्रिगर्ड कर दिया। ट्रिगर्ड मतलब बढ़ा दिया ग्लोबल अलार्म को। मतलब जो भौगोलिक रूप से उन्होंने सचेत कर दिया लोगों को। क्या कर दिया? भौगोलिक रूप से सचेत कर दिया। इंडियाज हेल्थ मिनिस्ट्री, इंडिया का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने इशू किया है, जारी किया है एक डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मानी क्या होता है? आदेश। क्या क्या जारी किया इसने? एक आदेश जारी किया है, या आदेश पत्र जारी किया है। आदेश पत्र कह सकते हो कि एक डायरेक्टिव, एक आदेश पत्र जारी किया है स्टेट्स, स्टेट्स मानी राज्यों को। क्या कहा है उनसे? कि टू सेंड पॉजिटिव सैंपल्स, कि वो पॉजिटिव सैंपल्स को भेजें। किसके?
कोरोना के, टू द इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स और कंसोर्टियम। अब बताओ कि जीनोमिक यानी क्या होता है, बताओ। जब आपके हार्मोन्स के साथ जीन्स को भी, जब जैसे जीन्स और हार्मोन्स दोनों को मिलाकर के स्टडी किया जाए उसको कहते हैं जीनोमिक्स। क्या कहते हैं? जीनोमिक्स, जिसमें जीन्स और हार्मोन्स के मिक्सर का स्टडी किया जाए। और वहां पर कंसोर्टियम यानी होता है जांचालय, मतलब जिसमें जांच की जाती है, ठीक है ना। ये होता है जैसे चेकअप रूम, जांचालय, जहां से ये जांच होती है सारी की सारी आपकी, जो उसको कंसोर्टियम कहते हैं। तो देखो क्या बोला है इसमें, देखो सुनो। इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया है एक आदेश पत्र, किनको? राज्यों को, कि वो भेजें। राज्यों का काम है भेजने का, क्या? पॉजिटिव सैंपल्स को भेजें किसमें? टू द इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम में। इसका पूरा नाम है देखो, इंडियन IN सार, यानी कि SARS में से क्या ले लिया? इंसा COG, C यानी कि कंसोर्टियम, ये CO तो इसमें आ गया, और जीनोमिक्स यानी ये रहा जी, COG। तो इसको शॉर्ट में बोल दिया इसने इंसा कॉग। क्या बोल दिया? इंसा कॉग। इसमें से पूरे में से निकाल के शॉर्ट में बना दिया, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइन क्या न्यूज़पेपर में क्या शॉर्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा कहाँ तक खबर देंगे वो। टू चेक फॉर न्यू, कि चेक किया जाए नए और कंसर्निंग यानी संबंधित स्ट्रेन्स क्या होते हैं? वेरिएंट्स, प्रकार। स्ट्रेन तो दबाव होता है, तनाव होता है। स्ट्रेन जो होता है ना, STRAIN, देखो स्ट्रेन तो तनाव होता है बेटा। क्या होता है? स्ट्रेन तो तनाव। और जो स्ट्रेन्स होते हैं वो होते हैं वेरिएंट्स, प्रकार। स्ट्रेन्स क्या होते हैं? प्रकार। अब देखो इस चीज की नॉलेज मिली ना तुम लोगों को। तुमको क्या पता था कि एक S लगने पर इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इनको संस्करण भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? संस्करण। जैसे अभी कौन सा वेरिएंट आया है? 7 है ना, कुछ कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है ना, करंट अफेयर है ना आपकी, तो नया संस्करण आ रहा है। अब ये नया संस्करण है, प्रकार है। और एक होता है स्प्रेन, ये तो स्ट्रेन है और ये स्प्रेन है। बोलो स्प्रेन का अर्थ क्या होता है? मोच। मोच नहीं आ जाती पैर में, उसको स्प्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्रेन। और स्ट्रेन यानी क्या होता है? तनाव। और स्ट्रेन्स यानी क्या होता है? वेरिएंट्स। क्या होते हैं? वेरिएंट्स। कुछ हुआ आइडिया लगा? अब देखो क्या कह रहा है, सुनो, सीखना, कोशिश करना। आप पहले तो बताओ, मैं सारे बोर्ड मीनिंग लिख लिए कि नहीं लिखे? संग संग लिख रहे हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसमें से देख लेना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कि दोबारा देखो यहाँ से, इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डायरेक्टिव यानी जनादेश पत्र जारी किया है, आदेश पत्र जारी किया है राज्यों को कि वो पॉजिटिव सैंपल्स भेजे। किसमें? इसमें इंसाकॉग में। किसमें भेजे? इंसाकॉग में भेजे, कि जिससे वो चेक कर सके नए और संबंधित वेरिएंट्स का। किसको चेक कर सके? कि नए और कोरोना से संबंधित वेरिएंट्स कौन से आए हैं। अब आई खबर समझ में? अब आगे देखो, द हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री, टू यानी भी, हैज कॉल्ड फॉर मानी होता है डिमांड। बताओ, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही फ्रेजल वर्ब पढ़ाई थी, कॉल फॉर, याद करो। क्या मैंने डिमांड बताया कि नहीं? उसका मांग है ना। तो देखो आ गया ना, देखो न्यूज़पेपर में ये वर्ड, और यही फ्रेजल वर्ब के रूप में आ जाते हैं वहाँ एग्जाम में, यही फ्रेजल वर्ब। और इसमें से बहुत कुछ आता है, आप पढ़ रहे हो ना, इसमें से बहुत कुछ आता है। तो देखो, द हेल्थ मिनिस्टर टू हैज कॉल्ड फॉर ए रिव्यू, उन्होंने भी डिमांड की है कि एक रिव्यू मीटिंग की जाए। रिव्यू मीटिंग मतलब होता है पुनः विचार मीटिंग, जिस पर रिव्यू किया जाए, पुनः विचार किया जाए, ऐसी मीटिंग आयोजित की जाए ऑफ द कोरोना वायरस सिचुएशन। किसकी? कोरोना वायरस सिचुएशन की। किसमें? इन इंडिया, भारत में। इंडिया का ऑफिशियल नंबर्स, यानी कि जो इंडिया में जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी संख्या में जो अधिकारी हैं, सजेस्ट करते हैं कि 10 फार, 10 मानी इस प्रकार से, फार यानी अब तक, 10 फार यानी इस प्रकार से अब तक, देयर इज लिटिल टू वरी, अब तक तो चिंता का न के बराबर विषय है। अब तक तो चिंता का, देयर इज लिटिल मानी न के बराबर, टू वरी यानी चिंता, अभी तक तो चिंता का कोई विषय नहीं है। देयर आर ओनली 3,488 एक्टिव केसेस। कितने केसेज हैं अभी एक्टिव? बताना कितने एक्टिव केसेज हैं?
3,408। एक्टिव केसेज की संख्या क्या है? 3,408 एक्टिव केसेज है। ओनली वन डिस्ट्रिक्ट हैज ए टेस्ट पॉजिटिविटी। केवल एक ही जिला है उसके अंदर एक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आई है ना, यानी कि जांच करने पर एक सकारात्मक दर आया है ऑफ ओवर 10%। मतलब पूरे जो केस है उनमें से 10% केस तो किस में है? एक जिले में है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो अगला, इसमें से कौन सा वर्ड आया सिर्फ दिमाग में? कॉल फॉर। ठीक है ना, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, बौके भी नहीं आई, देख लो तुम। अब आगे देखो, हाँ अच्छा इधर से पढ़ाऊँ, हाँ ठीक है। देखो अब इधर वाले को दिक्कत आएगी, चलो कोई बात नहीं। अब देखो 10 ओनली 4 बिटवीन 5 एंड 10%, और जो केवल 4 बिटवीन 5 से 10%, मतलब 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 5 से 10% है एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल वीकली डेटा। जो अभी हाल ही में, लेटेस्ट मानी हाल ही में, अवेलेबल मानी उपलब्ध साप्ताहिक डेटा निकाला है, उसमें 10% तो एक ही जिले से आए, जिले का नाम नहीं दिया, और 3-4 जिले ऐसे हैं जिनसे 5 से 10% का मामला निकल के आया है। इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज, इंडिया का जो कोविड-19 वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का कवरेज मानी क्षेत्र, इंडिया में जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है, उसका जो क्षेत्र है हैज एक्सीडेड, बढ़कर के 219.33 करोड़ हो गया है। मतलब कितने लोगों को लग गया है, जबकि है कितने करोड़ हैं? 100, लेकिन ये कहां से आगे 2 बार हो गया है ना किसी का। एंड देयर इज नो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, अब वहां पर साइंस नहीं है, मतलब चिन्ह नहीं है, संकेत नहीं है, किसके? चिंता के। अब कोई भी प्रकार की चिंता के संकेत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, फर्स्ट क्लास। बीइंग रिपोर्टेड आउट, ये रिपोर्ट आउट की गई है किसके द्वारा? हॉस्पिटल्स के द्वारा। भैया चाइना में से तो क्या रिपोर्ट आउट हुई है कि मामला गंभीर है, वहां तो मौत पे मौत हो रही है, और इंडिया में टेंशन नहीं है क्योंकि कितने करोड़ लगो साहब? 219.33 करोड़, कई ने तो 2 बार लगवा ली, कि लगा दे तू तो भाई कापा तो आ जाए। ठीक है ना, आगे देखो। हाउएवर फिर भी द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्षों के अनुभव देखा जाए, इज दैट वो ये है कि इट इज यूजुअली मेनी वीक्स आफ्टर, कि ये कई सप्ताहों बाद हुआ है, विच इज अ नोटिसेबल स्पाइक, जो कि एक देखने योग्य कई सप्ताहों बाद। अब तक देखो एक पूरे 8 महीना तक, कतई 10 महीना तक कुछ नहीं था, लेकिन 10 महीने बाद एकदम नोटिसेबल मानी ध्यान देने योग्य स्पाइक, यानी क्या हुई है? बढ़ोतरी। क्या हुई है? एकदम ध्यान देने योग्य बढ़ोतरी हुई है। स्पाइक्स यानी क्या होते हैं? बढ़ोतरी। वैसे स्पाइक यानी क्या होता है? ताना। साइकिल के टायर में जो ताने होते हैं, ताना जो, वो स्पाइक कहलाता है। ताना नहीं होता साइकिल के टायर में जो लगे रहते हैं ताने, मोटे मोटे से लोहे के। लेट अलोन ए वेव इज कंफर्म्ड बाय हेल्थ अथॉरिटीज, कि लेट अलोन मतलब अकेला ही, ए वेव यानी एक वेव आई है इसकी, क्या ये? तरंग, एक लहर आई है, इज कंफर्म्ड, इसे कंफर्म किया गया है हेल्थ अथॉरिटीज। बोलो अथॉरिटीज का मतलब क्या बताया मैंने? अधिकारी। क्या? अधिकारी। तो हेल्थ अधिकारी है, स्वास्थ्य अधिकारी है, उन अधिकारियों के द्वारा एक कंफर्म क्या किया गया है? बताओ। कंफर्म किया गया है कि यहाँ पर एक वेव आई है, सिर्फ एक अलोन, अकेली एक वेव है। क्या? एक अकेली वेव आई है। देयर इज अ स्कार्स मॉनिटरिंग, एक बहुत ही दुर्लभ मॉनिटरिंग है, मतलब न के बराबर, यानी कि न के बराबर मॉनिटरिंग चल रही है। किस पर? न के बराबर मॉनिटरिंग किस पर चल रही है बताओ? यानी मॉनिटरिंग क्या होती है? नियंत्रण। न के बराबर नियंत्रण चल रहा है, किस पर? नियंत्रण। न के बराबर नियंत्रण चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रही है। एंड मास्क मैंडेट्स, मास्क क्या नहीं होता है? मास्क, मुखौटा। और मैंडेट्स यानी क्या होता है? जरूरी, मतलब बहुत ज़्यादा, ये मान लो कि आप इसे कानून कह सकते हो, कानून कि मास्क कानून चल रहा है अब इस समय। कौन सा कानून चल रहा है? मास्क लगाओ। फॉर पब्लिक गैदरिंग्स, किस समय? जब आपकी जो सामान्य लोगों की भीड़ हो, गैदरिंग हो, उस समय। एयरपोर्ट्स पर एंड रेलवे स्टेशन पर हैव बीन रिमूव्ड एवरीवेयर। अब यहाँ पर मतलब क्या है? देखो सुनो, कि जो पहले मास्क की मॉनिटरिंग चलती थी, हर जगह मास्क, पुलिस वाले देखे तो रास्ते में वो मास्क लगा, मोटरसाइकिल पे मास्क लगा, हेलमेट के अंदर मास्क लगा, कार के अंदर मास्क लगा, अकेला बैठा है तो मास्क लगा। ठीक है ना, तो पहले मास्क की इतनी मॉनिटरिंग चल रही थी, आज एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर वो क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। खूब बिना मास्क के घूमो, अब तो पब्लिक अवेयरनेस की बात है। सो इसीलिए लो नंबर्स डू नॉट नेसेसरली मीन
न्यू वेरिएंट्स, यानी कि जो लो नंबर मानी होता है कम संख्या में जो है वो आवश्यक रूप से नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब कम संख्या में नहीं होंगे अब क्या रोगी जो न्यू वेरिएंट्स के हैं आर नॉट टेकिंग रूट, जो अब न्यू वेरिएंट्स जो हैं वो क्या ना लें, अपने रूट ना लें। मतलब समझ में आई क्या कहना चाह रहा है कि नए वेरिएंट्स अपनी जड़ों को जमाएंगे, 100% जमाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कम नंबर में आए। क्यों? क्योंकि अब अपन जब बिना मास्क के घूमेंगे तो वेरिएंट्स तो हमारे अंदर घूमेंगे ही घूमेंगे। और मास्क मैंडेट इस समय गायब हो रखा है, हो रखा है कि नहीं? मास्क मैंडेट गायब हो रखा है कि नहीं? अब देखो इन चाइना के अंदर डेस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ क्राउडेड, डेस्पाइट यानी के बावजूद, डेस्पाइट यानी क्या होता है दोस्त? के बावजूद। लिखो इनको, ये जो वर्ड नहीं आते हैं तुम पर फटाफट फटाफट लिखा करो कि चाइना में डेस्पाइट रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स के बावजूद जो क्राउडेड मॉर्चुरीज की हैं, क्राउडेड मॉर्चुरीज होती हैं भरे हुए मुर्दाघर, भरी हुई मुर्दाघर। आपको पता है खूब मुर्दाघर न्यूज में आ रही है लगातार कि मुर्दाघर वो है, वहां पर मॉर्चुरीज क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं, जमीन पर लेटी पड़ी हैं डेड बॉडीज। कहां पर? चाइना में। चाइना में 2 महीने का क्या लगा दिया गया है? लॉकडाउन। क्या लगा दिया गया है? लॉकडाउन। तो देखो चाइना में डेस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ क्राउडेड मॉर्चुरीज की, भीड़ भरी मॉर्चुरीज की रिपोर्ट के बावजूद भी हॉस्पिटल एडमिशंस पिलिंग अप, हॉस्पिटल में जो एडमिशंस हैं मतलब प्रवेश दाखिला, हॉस्पिटल में जो रेफरेंस हो रहे हैं लोग, हॉस्पिटल रेफर हो रहे हैं, पिलिंग अप, पिल अप फ्रेजल वर्ब है, पाइलिंग अप, सॉरी पाइलिंग अप है ये। पाइलिंग अप मानी होते हैं इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। मतलब अब ये क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो एडमिशन हो रहे हैं वो पाइल अप हो रहे हैं, मतलब नर्सिंग स्टाफ इकट्ठा किया जा रहा है, केमिस्ट इकट्ठे किए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स हो रहे लगातार। क्यों? क्योंकि अब हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ेगी, है ना। और एंड स्टॉक्ड आउट फार्मेसीज, और दवाइयों को क्या किया जा रहा है? स्टॉक आउट किया जा रहा है, मतलब बिक्री से रोका जा रहा है। स्टॉक में तो क्या होता है कि स्टॉक मानी रखना होता है, संग्रहण करना, बिक्री नहीं करना, और ये भी वही होता है स्टॉक आउट करना, मतलब बेचने नहीं देना। फार्मेसीज को रोका जा रहा है कि भाई तुम बेचो मत क्योंकि हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फार्मेसीज क्या होती हैं? दवाइयाँ। क्या होती हैं? दवाइयाँ। तो लिखो स्टॉक आउट मानी होता है बेचने से रोकना, बेचने से रोकना। देखो आगे, और चाइना में इन भीड़ भरी मॉर्चुरीज की रिपोर्ट्स के बावजूद हॉस्पिटल एडमिशंस क्या कर रहे हैं? पाइलिंग अप कर रहे हैं एंड स्टॉक आउट कर रहे हैं फार्मेसीज को। वीकली डेथ काउंट्स, मतलब साप्ताहिक मृत्यु की गणनाएं, सप्ताह में खूब मौतें हो रही हैं, आर ऑफिशियली इन द सिंगल डिजिट्स। अभी फिलहाल जो सप्ताह में मौत हो रही है वो क्या है? सिंगल डिजिट में। जैसे एक सप्ताह में 8 हो गई, 9 हो गई, 10 नहीं होगी, 10 में तो 2 डिजिट हो जाती है ना, 9 तक की डेथें हो रही हैं, ठीक है ना। किसमें? ऑफिशियली। अब वैसे हो रही होगी पता नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल काउंट होता है, आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत मौतें होती थी, लेकिन काउंट मतलब मात्र 5% मौतें। कई लोग एक्सपायर हो गए, घर वाले जाकर के दफनाए, कोई काउंट नहीं हुआ, है ना। वहां पे भी ऐसे हो रहा है, अभी इस समय ऑफिशियली काउंटिंग नहीं हो रही है उनकी। तो देखिए सिंगल डिजिट में आ रही है ऑफिशियल काउंटिंग। द प्रिवेलेंट ओपिनियन, प्रिवेलेंट यानी होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ, प्रिवेल होता है फैलना, प्रिवेलेंट होता है फैला हुआ, प्रिवेंट वाला नहीं है, ये प्रिवेलेंट है, फैला हुआ, यानी कि जो लोगों के बीच में क्या बना हुआ? मुद्दा बना हुआ है, फैला हुआ विचार, प्रसारित विचार इज दैट, वो ये है कि द लिफ्टिंग ऑफ कर्व्स, कर्व्स यानी क्या होते हैं? कुम्हार, उभार, हाँ, कि जो ये लिफ्टिंग हुई है ऑफ कर्व्स, कर्व्स मानी होते हैं इन वेरिएंट्स की जो बढ़ोतरी हुई है, लिफ्टिंग हुई है आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव कंटेनमेंट मेजर्स। किसके बाद? किसके बाद? किसके बाद हुई है लिफ्टिंग ऑफ कर्व्स? मतलब ये जो नए वेरिएंट्स में, नए वेरिएंट्स, नए प्रकारों में उभार, नए प्रकारों में उभार, कि जो नए प्रकारों में उभार आया है वो किसके बाद आया? लगभग 3 साल। किसके? 3 साल बाद ऑफ सम द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव यानी क्या होता है? प्रतिबंधात्मक, 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 कंटेनमेंट जोन आपने सुने ना, क्या? रोक टोक वाले, प्रतिबंधात्मक रोक टोक वाले
मेजर्स मानी पैमानों के बाद। मतलब एक बार बताओ, आप यूँ बताओ कि क्या कोरोना वायरस जब नहीं था तो क्या चाइना में प्रतिबंधात्मक रोकथाम नहीं चल रही थी? चल रही थी। लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, सड़कों पर लोगों को मास्क पहनाए जा रहे थे, ये तो सब कुछ चल रहा था चाइना में। उसके बाद 3 साल लगातार ये चलता आया है, उसके बाद भी क्या हुआ है? एकदम उभार आया है। क्या है? एकदम उभार। अपन तो इंडिया में तो कती है फियरलेस हो जाते हैं कि भारत में अंदर कोरोना, कौन सा कोरोना देखेंगे, ला आंधे कोरोना है, ठीक है ना। तो देखो अपन क्या ऐसा हो जाते हैं, हैज नाउ एक्सपोज्ड ए लार्ज स्वैथ ऑफ पीपल। अब उसने क्या कर दिया है? एक्सपोज कर दिया है, खुलासा कर दिया है। किसका खुलासा कर दिया है? खुलासा किसका? लार्ज स्वैथ। स्वैथ क्या होता है? स्वैथ क्या होता है? प्रवाह। किसका प्रवाह? ऑफ पीपल, मतलब बढ़ोतरी, प्रवाह, कि ऐसे लोगों का प्रवाह वहां पर उसने सिद्ध कर दिया है हु लैक, जिनके अंदर कमी है। किसकी? नेचुरल इम्यूनिटी की। किसकी कमी है उसके अंदर? नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी क्या होती है? कि किसी बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता। किसी बीमारी के खिलाफ, जैसे अपन भी बुखार आ जाती है तो थोड़ी देर सो जाते हैं, या सिर दर्द हो जाता है तो थोड़ी सी देर सो जाते हैं, तो सोते ही तो जब जगते हैं तो सिर दर्द क्या हो जाता है? मिट जाता है। किसकी वजह से? इम्यूनिटी की वजह से, क्योंकि सोने पर हमारी इम्यूनिटी वर्कआउट करती है। तो देखो, नेचुरल इम्यूनिटी होती है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो देखो, आप इसको लिख लो पहले फटाफट। आपने कंटेनमेंट जोन नहीं सुने क्या? अरे कोरोना में कंटेनमेंट जोन खूब सुने होंगे आपने, कि भाई साहब क्या हो जाते थे, जिन जगहों पर कोई कोरोना वायरस का विक्टिम निकल जाता था उसको क्या करते, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देते थे। कंटेनमेंट जोन मतलब बांस बल्लियां लगा करके उस एरिया को सीज कर देते थे। याद है कि नहीं ये चीजें? भाई 1.5 साल हुई है अभी, इतनी जल्दी मत भूलो। देखो, हटा दो इसको। अब देखो आप, हाँ, कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोजेक्शंस, कुछ गणितीय मॉडल यानी प्रारूपीय, प्रोजेक्शन मानी प्रक्षेपण, कैलकुलेट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, कुछ प्रक्षेपण आए, वो प्रक्षेपण क्या करते हैं? प्रक्षेपण यानी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कैलकुलेट करते हैं ए मिलियन कोविड-19 केसेज, लाखों, ए मिलियन यानी लाखों, लाखों कोविड-19 केसेस को इन द कमिंग डेज इन चाइना। चाइना में, कि यूँ कह रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यूँ कह रही है, पहले नहीं आया था क्या ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन डॉक्टर्स की आती रहती है, इस तरीके से केस बढ़ते रहे तो अगले 6 महीनों में इतने केसेज हो जाएंगे, इतनी मौतें हो जाएंगी, ऐसा कैलकुलेशन आती थी ना। तो ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ने बताया कि चाइना में अगले कुछ जो आने वाले दिन है कोविड-19 के केसेज कितने हो जाएंगे। गिवन दैट का मतलब होता है कि गिवन दैट का मतलब होता है बशर्ते। शर्त यह है कि कंडीशंस ऐसी दी गई हैं कि मच ऑफ द वर्ल्ड हैज मूव्ड टू नॉर्मलसी, कि मतलब जो मच ऑफ द वर्ल्ड है मानी पूरी जो दुनिया है, अधिकांश दुनिया वो क्या हो चुकी है? किस में पहुंच गई है? नॉर्मलसी में पहुंच गई है, मतलब साधारण सामान्य स्थिति में पहुंच गई है। आ गई ना, कोविड-19 से निकल के सब ऐसे ही होगा जैसे सबका जो बराबर है। मामला भूल गए हम तो सब, कितने अपने गंवाए हम लोगों ने, सब भूल गए हम, नॉर्मलसी में आ गए हम, सामान्यता में आ गए, सामान्य स्थिति में आ गए, सामान्य स्थिति हो गई है ना। इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल, यात्रा के अगर संदर्भ में देखा जाए तो दुनिया यात्रा यूं ही कर रही है अब, पहले जबकि यात्राओं में बहुत ज्यादा बैन लग गए थे। आगे देखो, द कंसर्न इज, कंसर्न मानी मैंने आपको बताया चिंता, याद करो, कंसर्न इज दैट, चिंता यह है कि दिस सर्ज वही होती है बढ़ोतरी, कर्व उभार, सर्ज बढ़ोतरी, स्पर्ट बढ़ोतरी। तो जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी किसमें? कोरोना के इस रेट में, केसेज के रेट में, इज लाइकली टू, मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, इज लाइकली टू, इसका मतलब होता है संभावित रूप से, पॉसिबली, संभावित रूप से रिवर्बरेट यानी गूंज रही है। रिवर्बरेट कर रही है मतलब गूंज रही है। कहां पर गूंज रही है? ग्लोबली, मतलब वैश्विक रूप से, पूरी दुनिया में। दोबारा सुनो क्या कहना चाह रहा है, कि गिवन दैट, कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, मतलब ऐसी स्थिति बन चुकी है, शर्त यह है, मतलब ये मामला ऐसे इसलिए बिगड़ा है क्योंकि पूरी दुनिया किस में चली गई है? नॉर्मलसी में चली गई है यात्रा करते समय। चिंता यही है कि जो सर्ज है, बढ़ोतरी है, वो संभावित रूप से गूंज रही है ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में, विद मैनी मोर इन्फेक्शंस, क्योंकि इसके साथ साथ कई और
संक्रमण भी फैल रहे हैं। इन्फेक्शन जानते हो आप, संक्रमण होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण फैल रहे हैं, इवन इन इंडिया। और कहाँ भी फैल गए हैं? भारत में भी। इनएविटेबल, अपरिहार्य रूप से, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से, मतलब अति आवश्यक रूप से क्या हो चुका है? इंडिया में फैल चुके हैं। देयर आर 2 की लेसन्स, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पाठ हैं। आपको 2 महत्वपूर्ण सीख मिली दैट कैन बी डिराइव्ड, जो निकाली जा सकती है फ्रॉम चाइनीज एक्सपीरियंस, चाइना के अनुभव से। अपन चाइना के जो अनुभव है उससे 2 सीख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इंडिया है, हम सीखे ही नहीं। कछु तो सिखा भी, कोशिश कितनी भी कर ले, ठीक है ना, निकालना। क्या हम सीख सकते हैं? कुछ नहीं सीख सके। अपन से कितने को कह दो यहाँ मत थूके, लेकिन थूकेंगे हम। जहां पर लिखा होता है कि देखो गधा बाथरूम कर रहा है, हम करेंगे वहीं, ठीक है ना। देखो, लॉन्ग लॉकडाउन्स कैन नॉट एलिमिनेट। इंडिया में एक चीज सीख मिल गई, चाइना में भी लंबे लंबे लॉकडाउन लगे, उससे कभी एलिमिनेट हुआ कोरोना वायरस? नहीं। कि लॉन्ग लॉकडाउन्स कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब निष्कासित नहीं कर सकते द वायरस, वायरस को, और ना ही रोक सकते हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट यानी रोकना, और एलिमिनेट यानी निष्कासित करना। एलिमिनेट यानी क्या होता है? निष्कासित करना, निष्कासित करना। कि जो लंबे लंबे लॉकडाउन्स हैं वो ना तो निष्कासित कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। किसको? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेन्स। बताओ, नए वेरिएंट्स के डेवलपमेंट को, विकास को, नए वेरिएंट के विकास को ना तो ये रोक सकते हैं और ना ही वो निष्कासित कर सकते हैं, ना तो हटा सकें और ना ही रोक सकें। आगे देखो, एंड द ओनली रीजनेबल डिफेंस, और केवल तार्किक, रीजनेबल यानी तार्किक, रेशनल, केवल तार्किक रक्षा जो हम कर सकते हैं वो क्या है? पॉसिबल, वो पॉसिबल है अगेंस्ट सीवियर डिजीज। सीवियर क्या होती है बेटा? गंभीर, SEVERE, SEVERE, सीवियर यानी गंभीर। गंभीर बीमारियों की जो हम रोकथाम कर सकते हैं वो किससे हो सकता है? बाया वैक्सीन्स। एकमात्र तरीका बताया वैक्सीन्स, ठीक है ना। राहुल गांधी जी भी यूँ कह रहे, कहाँ आया था कोरोना, सब बहाने हैं। और पहले कह रहे थे कि देखिए मोदी जी 5 साल बाद ऐसा होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, कोरोना जान ले लेगा। और अब देखो क्या हो गया। अब तो कह रहे नहीं मेरी यात्रा आ रही है इसलिए चल रहा है, मोदी जी ने पैदा किया है कोरोना, है ना। देखिए सब पॉलिटिकल खेल होते हैं। अब कुछ नहीं होगा, अपने मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तुम तो मास्क लगाओ, जीवन बचाओ। तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। चाइना हैज लार्जली डिपेंडेड, चाइना बहुत ज़्यादा डिपेंडेड हो गया है ऑन होम ग्रोन वैक्सीन्स, घर से उत्पन्न, यानी कि वहीं चाइना में बढ़ने वाली वैक्सीन पर, दैट रिलाई ऑन, सॉरी, सच है जैसे कि कोरोना वैक, उनकी वैक्सीन है चाइना की, एंड और सिनोफार्म वैक्सीन, 2 नाम है इनके, सिनोफार्म वैक्सीन और कोरोना वैक। दैट रिलाई ऑन, रिलाई ऑन होती है निर्भर करना, रिलाई ऑन निर्भर करना। रिलाई ऑन मैंने कहीं आपको मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास में बताया भी है मैंने, ये निर्भर करना। द इनएक्टिवेटेड वायरस, जो कि रिलाई ऑन है, निर्भर है किस पर? इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी पर, मतलब अक्रिय वायरस तकनीक पर। एक्टिवेट होता है सक्रिय और इनएक्टिवेट क्या होता है? अक्रिय। अक्रिय वायरस टेक्नोलॉजी पर जो निर्भर करती है। हटा दूं? कितनी न्यूज हो रही है पता नहीं, अभी तो है, देखना पड़ेगा। तुम हटान दोगे अभी तो देखूंगा। छोटू लिख दी? हाँ, अरे ये तो दी एंड होगी। चलो देखो, हाँ, डेस्पाइट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% जनसंख्या रिसीविंग ए सिंगल डोज, सिंगल डोज रिसीव कर रही है, एंड हाफ और आधी अ सेकेंड डोज, सेकेंड डोज ले रही है। द नंबर्स इन चाइना, लेकिन चाइना में जो संख्या है सुझाव देती है कि वेनिंग इम्यूनिटी, वेनिंग यानी होता है घटती हुई, वेनिंग यानी क्या होता है? घटती हुई, घटती हुई लिख लेना, WANE, वेन होता है, वेन यानी घटना, कि घट, और ING लगेंगे तो ई हटा देंगे। घटती हुई जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इज अ फेट अकम्पली, फेट अकम्पली मानी होता है कि घटती हुई जो नंबर है, संख्या है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये क्या है? एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को जो बीत गई उसको वापस नहीं
लाया जा सकता। जो हो गया सो हो गया, कहते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, अब तो उसे वापस नहीं किया जा सकता ऐसा। तो फेट अकम्पली हो गई है। द बिग लेसन्स फॉर इंडिया, सब बड़ा लेसन जो इंडिया के लिए वो ये है कि नॉट ओनली एस्टैब्लिश, कि ना केवल स्थापित करे प्रेवेलेंट मानी रोकथाम वाले कोरोना वेरिएंट्स को, बट ऑल्सो बल्कि बेदर द एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन, चाहो तो आप प्रशासन मतलब जो एडमिनिस्टर होता है, मतलब जो मूल वैक्सीन यूज कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो टू बी एफिकेसियस। एफिकेसियस मानी तो प्रभावी, कि आप मूल वैक्सीन को प्रभावी रूप से यूज कर सकते हो। दोबारा सुनो, पूरी लाइन दोबारा सुनो, देखो कि द बिग लेसन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बड़ा लेसन ये है कि ना केवल स्थापित किया जाए रोकथाम वाले कोरोना वायरस वेरिएंट्स को, कि रोकथाम वाले जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स हैं, वैक्सीन के वेरिएंट्स की बात चल रही है, कोरोना वायरस के वेरिएंट्स की नहीं, बल्कि बेदर द एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, चाहे तो वहां पर सबसे प्रशासक वैक्सीन लगाई जाए, जारी की जाए प्रभावी रूप से, वाइल जबकि या मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स, अधिकांश वैक्सीन जो हैं एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया, वो इंडिया में अपना प्रधान रूप ले चुकी है। आर कोविशील्ड, कौन सी है? कोविशील्ड है। एंड 10 ऑफ द स्पाइक प्रोटीन, ये क्या कर देती है? स्पाइक प्रोटीन को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। इट मे बी टाइम टू अकोमोडेट फॉर, अब समय आ गया है, क्या दे दिया जाए? आश्रय दे दिया जाए, रुकाव स्थल दे दिया जाए, चेंजेज, उन परिवर्तनों को इन द वायरस, जो किस्म हो रहे हैं वायरस में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। द सिक्वेंसिंग ऑफ स्ट्रेन्स, वेरिएंट्स का जो क्या आ रही है? सिक्वेंसिंग आ रही है बाई इंसाकॉग, शुड नॉट रिमेन, अब उसे नहीं रहना होगा, रिमेन यानी होता रहना, एन अकेडमिक एक्सरसाइज, रहना, अकेडमिक होता है प्राथमिक, एक्सरसाइज अभ्यास। अब ये एक प्राथमिक अभ्यास नहीं होना चाहिए, मतलब अब हमें अनुभव हो जाना चाहिए। क्या अनुभव, क्या हो जाना चाहिए? अरे बोलो ना, क्या अनुभव हो जाना चाहिए कि हमें नए नए वेरिएंट्स को किस तरीके से रोकना है। अब हम हर वेरिएंट पर आकर के ऐसे टेंशन में नहीं आने चाहिए कि अब नया वेरिएंट आ गो फिर लॉकडाउन, अगले दिन फिर वेरिएंट आ जाएगा फिर लॉकडाउन। अब तो हमें वैक्सीन पर निर्भर होना पड़ेगा, एक लेसन लेना पड़ेगा कि लंबे लंबे लॉकडाउन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो 2 ही शब्द है इसमें, तो शब्द तो कम से कम 40 एक हो गए होंगे तुम्हारे इसके अंदर। चलो एक बार देखते हैं कितनी पहुंच गए अपन, आज न्यूज कितनी बड़ी पढ़ी है अपन ने। देखना एक बार, यहां से पढ़ने लगे, आ गया मामला धीरे धीरे। अब कल कहां पहुंच जाएंगे? नीचे वाली न्यूज पर। कल अपन सेकंड न्यूज भी पढ़ेंगे, तुम देखना, समय आएगा कल। ठीक है, धन्यवाद।